गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज आदिल एंड यू हैव स्टार्टेड वाचिंग वेद साइंस फाउंडेशन, यूट्यूब का एक ऐसा एक्सक्लूसिव चैनल जहां पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हेल्प से आपको प्रिपेयर कराते हैं फॉर योर बोर्ड्स। और हम आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आप सीनियर क्लासेस में आसानी से चीजों को समझ सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकें। तो इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल, एंड इफ यू आर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चा? तो बच्चा, हम थे अपने क्लास 10th सीरीज पर और हम कवर कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है बच्चा, इसमें हमने कवर करा था, सबसे पहले तो हमने बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ आइडिया लगाया, समझा था प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, सारे बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो ये वाले हमने सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर कर लिए थे। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ रहे हैं। तो आज जो हमारा मिलने का मकसद है वो हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्शन। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फैसिनेटिंग और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड, है ना, सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है क्लास 10th का ये। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड ये जो है वो हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। सो अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी है तो प्लीज हैव इट। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज हैव इट ऑन द टेबल। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चा। चलिए लेट अस मूव ऑन टू अवर स्लाइड। सो बेसिकली वी हैव स्टडीड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमने एसेक्सुअल मोड कवर कर लिया था, जिसमें हमें पता था कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन आती है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा मिलने का मकसद है बच्चा, वो आज हम कवर करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चा, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जब भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहां पर एग्जैक्ट डीएनए की कॉपिंग होती है और वही डीएनए आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो वहां पर जेनेटिक वेरिएशन ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चा, लेकिन जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और एसेक्सुअल में क्या था कि एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व था, लेकिन अब जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें बोथ ऑफ दी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, जो है ना, जो आपके पेरेंट हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो टू डिफरेंट जेंडर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है जी, तो मेल एंड फीमेल के क्या इन्वॉल्व होते हैं? मेल एंड फीमेल के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों गैमेट्स, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो इस वाले प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बच्चा? इस वाले प्रोसीजर को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस? फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगॉट बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? जायगॉट बनता है। और यही जायगॉट बच्चे फिर फर्दर डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो डेवलप करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाती, न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाती। ठीक है बच्चा, तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े हम, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या जरूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ इट इज बेटर देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हम इसकी जिक्र करेंगे इस वाले टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्विंग, तो इनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा, इनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, आपको पता है कि वी ऑल ह्यूमन आर, है ना, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99% करीब 99.9% जो है वो 99% ऑलमोस्ट मैच करता है, लेकिन वेरिएशन कहां पर आती है? 1% पर हम अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि मेल वाला जो था उनका अपना जेनेटिक मटेरियल है, फीमेल वाले का अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये दोनों जब कंबाइन किए तो एक नई ऑफस्प्रिंग बनी। इससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वेरिएशन आया। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएंगे कि क्या अपने आप फादर से एग्जैक्ट कॉपी है, मदर से आप क्या एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं है ना। यू कैन से यू आर सिमिलर टू देम, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर्स में यू कैन बी सिमिलर टू योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप के जैसे हो सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकते।
कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर मिलेंगे, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट कॉपी हो? नहीं हो। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशन। अब आप इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। मैं आपको एक और चीज ऐड करके समझाऊं। आपको मैं बताऊं बच्चे कि एक ये सेल है बच्चा, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, बहुत बेसिक और बहुत ही डेप्थ में हम जाके समझा रहे हैं आपको। और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी। जब भी सेल जो है ना, इसको लगता है, जब इसको गैमेट बनाना होता है तो मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट आता है। तो ये जो सेल्स होते हैं इसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है जी बच्चा। ये जर्म सेल्स डिवाइड होते हैं। तो ये क्या है? जर्म सेल है। मेल में जर्म सेल होता है, फीमेल में जर्म सेल होता है। ठीक है जी। और फीमेल वाले सेल के भी न्यूक्लियस। तो ऑफ कोर्स जब ये डिवाइड करेगा ना बच्चे, तो ये रिडक्शनल डिवीजन प्रोसीजर के थ्रू करेगा। आपको पता है कि वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर न्यूक्लियस। ठीक है, वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन आवर न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। तो जब ये रिडक्शनल डिवीजन फॉलो करेगा ना बच्चे, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है जी। जब ये रिडक्शनल डिवीजन करेगा तो ये बनाएगा गैमेट। ठीक है, तो जब ये गैमेट बनेगा तो इसमें कितने कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? इसमें 23 होंगे और इसमें 23 होंगे। ठीक है, उसी तरह फीमेल में भी 23 23। ठीक है, तो ये वाला जो केस था बच्चे, इसको हम 2n कहते हैं और इनको हम n और n कहते हैं। ये जो था ये डाइप्लॉइड है, मतलब इसके पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। दैट मींस इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और यही क्या है बच्चे? गैमेट। गैमेट, ये क्या है बच्चा? गैमेट। और अगर मेल गैमेट होगा तो वो क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमेट होता है तो वो ओवा कहलाता है। ठीक है बच्चा। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि जब भी सेल डिवाइड करती है ना बच्चा, तो अपने सेल्स जो उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी कॉपीइंग करती है। जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग करती है। तो जब जेनेटिक मटेरियल कॉपीइंग किस प्रोसीजर से होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया आपको, वो होती है रेप्लिकेशन प्रोसेस पे। और ये एक बच्चे एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू सेल अपना जेनेटिक मटेरियल का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो बच्चे ये 100% एक्यूरेट नहीं है, 99.9% ये एक्यूरेट है, बट 0.01% या 0.1% इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो फॉल्ट हो ही जाता है। तो इसकी वजह से एक जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हुई। तो क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बनी ना, 0.1% ही वेरिएशन आया, तो वेरिएशन तो आ गया। तो और ये जीन्स था, तो इसलिए इसको जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। तो वो जेनेटिक वेरिएशन। उसके अलावा अब इसके बाद क्या होता है बच्चे? ये गैमेट में हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम और इसमें गैमेट में हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये दोबारा दोनों ज्वाइन करते हैं, ये दोबारा दोनों ज्वाइन करते हैं। ये अपना डीएनए है, इनका अपना डीएनए है। ये जब दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं, जब दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं, है ना, मेल गैमेट मिलेगा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। ठीक है जी, ये मिलेगा। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जायगॉट बनता है। और यही जायगॉट बच्चे, इसके पास टोटल 46 नंबर क्रोमोसोम, इसके पास 23 क्रोमोसोम, इसके पास 23 क्रोमोसोम। और यही दोनों जब फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू जब आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाते हैं? जायगॉट बनाते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ना? अब देखिए, अब आप इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या बच्चे। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? इनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है, इनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। दोनों जब कंबाइन हुए तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिला, है ना। 2 डिफरेंट जीन्स आपस में मिले, 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स आपस में मिलकर के कोई एक बनाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होता है। तो जेनेटिक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। यू आर नॉट एग्जैक्टली, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीइंग नहीं है आपकी जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है, आपके फादर से एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, आपकी मदर से भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं। तो दिस इज व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से ही आप जो है ना, आप अगर एडवर्स कंडीशन में ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जेनेटिक वेरिएशन होता है, तो ये उसको हेल्प करता है किसी भी एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने में भी। ठीक है, तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डेवलप्ड एनिमल्स में आप देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि जिसके कि देखिए इन्वायरमेंट जो है, इकोलॉजी में जिसमें आप रह रहे हो, उसके इन्वायरमेंट्स का कंट्रोल तो आपके पास है नहीं। लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ रहा है, और अगर आप बहुत स्टैटिक हो कि सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में रह सकते हो, तो क्या आप रह पाओगे? आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एक बंदा एसी में रहता है, ठीक है, 2 बंदे एसी में रहते हैं। एक बंदा 24/7 एसी में ही रहता है और दूसरा जाता भी है और आ भी जाता है।
ठीक है, तो वो एसी में सर्वाइव भी कर रहा है और बाहर भी चला जाता है। तो अब अचानक से एसी एकदम बंद ही हो गई, तो कौन सर्वाइव कर पाएगा बेटर ढंग से? जो आदमी बाहर भी जा पा रहा था तो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये उसके अंदर एक वेरिएशन थी, तो इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है। और इसी तरह का एक रिजेंबलेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशन इनको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। समझ आया? चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट के ऊपर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड। आप मुझे बताइए कि क्या है, कौन बेटर है? अब आप इतना समझना आपने जाना, तो आप मुझे बताएंगे कि विच वन इज बेटर, व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज बेटर, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो मैं बता दूं बच्चे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मच एडवांस, कहीं ज्यादा एडवांस है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, वहां पर सिंपली कॉपिंग हो रही थी, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही ना के बराबर हो रहा था ना। और वो मैं आपको ना के बराबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं कह रहा, इसके पीछे वजह है क्योंकि उनके अंदर भी तो रेप्लिकेशन होता है ना बच्चे। तो रेप्लिकेशन जब होता है बच्चे, जो डीएनए की जो कॉपिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा फॉल्ट रह जाता है, एग्जैक्ट मतलब 100% सिमिलर नहीं हो पाते, लेकिन वेरिएशन तो बहुत कम होता है ना। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो ऑफ कोर्स 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आके मिल रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन देखने को मिलता है ना। और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है बच्चा कि एक ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। लेकिन आप एक बात बताओ बच्चे कि आप जो है अपने फादर मदर से दिखने में अलग हो, बट क्या बेसिक कैरेक्टर्स अलग अलग है क्या? नहीं है ना। तो दैट मीन्स आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक फादर मदर से मिलता है, लेकिन वेरी भी करता है। मान लिया 90% मैच करता है बट 10% वेरी करता है, ठीक है। तो वेरी, उसी वेरिएशन में आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, आपका फेस शेप वो वेरी करता है, ठीक है बच्चा। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब जेनेटिक मटेरियल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पास ऑन किया जाता है तो सर्टेन बेसिक चीजें जो हैं उसके अंदर मतलब उसका जो बेसिक कैरेक्टर, कोई भी स्पीसीज है, वी ह्यूमन आर स्पीसीज, कोई डॉग है, कैट है, ये सारे स्पीसीज हैं, तो उनके ऑफस्प्रिंग समहाउ उन्हीं की तरह होते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि बेसिक जो है जो जेनेटिक मटेरियल जो आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, वो मेंटेन रहता है। अगर उसमें कुछ बदलाव हो जाए तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फिर उसके अंदर भी कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। और बच्चे धीरे धीरे करके ना, जेनेटिक वेरिएशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो जेनेटिक वेरिएशन धीरे 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 करके बहुत आगे तक जाता है और बहुत स्लो प्रोसेस है। अल्टीमेटली मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कंप्लीट एवॉल्व करने, ठीक है बच्चा, जेनेटिकली एवॉल्व करने में धीरे धीरे, क्योंकि देखिए एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। जेनेटिक एवोल्यूशन जो है बच्चे, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जेनेटिक एवोल्यूशन होता है। अब जेनेटिक वेरिएशन ऑफ कोर्स देखिए मैं बता रहा हूं कि अभी एक जीन है हमारे अंदर का, एक हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव होते होते बहुत लॉन्ग पीरियड्स में जाते होते तक फाइनली उसके अंदर आके एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए, ठीक है। तो एक नया मतलब समझ लीजिए तब आता है एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशन का इफेक्ट बॉडी पे। और बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जो बॉडी के अंदर, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन हुई भी लेकिन हम सर्वाइव कर रहे हैं, दैट मींस वो लीथल नहीं थी, हमारी जानलेवा नहीं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको सवाल समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, जेनेटिक वेरिएशन में। किसमें है? ये एक जेनेटिक वेरिएशन है और ये काफी डेवलप्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एसेक्सुअल मोड से ये किस तरह बेटर है, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल में हमें वो चीजें ना के बराबर देखने को, ठीक है। चलिए बच्चा, तो यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए अब इसमें से एक सवाल आपके लिए है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर दी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए फटाफट से मुझे बताइएगा कि सबसे पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लें, है ना, सेक्सुअल बात कर लें और फिर एसेक्सुअल की बात कर लें, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, सेक्सुअल में आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा, और इसमें नो जेनेटिक वेरिएशन आप कह लेंगे, नो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, ये फर्क होता है। दूसरा आप इसमें कह सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग्स आर, है ना, एसेक्सुअल मोड में ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है बच्चा, ये होते हैं। और यहां पर आप लिख सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, है ना, बट आइडेंटिकल नहीं है। ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर, एक जैसे दिखते हैं बट आर नॉट आइडेंटिकल,
मतलब उसका जेनेटिकली हमारे अंदर एकदम आइडेंटिकल हम नहीं होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है जी, बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। और एग्जैक्ट कॉपिंग किस में आपको केस, ये केस आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहां पर, ये मिलेगा ट्विंस के केस में। जो दो भाई बहन जो ट्विंस होते हैं ना, उनमें बेसिकली आइडेंटिकलनेस होता है, उनकी जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट कॉपिंग होती है एक दूसरे की, बट उसमें भी इन केस आपको मैं बताऊं कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आई है। तो ये था बच्चे जेनेटिक मटेरियल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। हम अगली वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाएंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हाँ, इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अभी तक बने रहे। आप देख रहे थे वेद साइंस फाउंडेशन। मेरा नाम आदिल अमीन है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।